महाराज जी, आप हमीरपुर जिले में आपका हाँ आगमन हुआ, हाँ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। इंगोटा ग्राम हमीरपुर जनपद का प्रसिद्ध ग्राम है। वहाँ के मुमुक्ष आश्रम के ट्रस्टीजन ने हमको आमंत्रण किया कि आप यज्ञ में आइए और यहाँ सबको अपनी वाणी के द्वारा शांति का, ज्ञान का, प्रेम का और एकता का संदेश दीजिए। और वहाँ पर विशाल यज्ञ हो रहा है। यज्ञ क्या है? यज्ञ समाज में वितरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। धर्म रक्षा के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन धर्म प्रधान भारतवर्ष में अनादि काल से होता रहा है और उसकी परंपरा ब्रह्मा जी ने डाली, भगवान नारायण के आदेश पर। तो यज्ञ कार्य के लिए हम सभी लोगों को मिल करके और एकता, शांति, प्रेम, सद्भाव बना रहे और हमारे धन का सदुपयोग होता रहे, वितरण होता रहे, शुद्धि होती रहे और सबके काम आता रहे। कितने दिवसीय दौरा है? 3 दिवसीय दौरा रहेगा। 16, 17, 18 अक्टूबर को 3 दिन हमें वहाँ पर रहना है। ये भक्त अपने पालीवाल जी हैं। पहले हमारा आगमन यहाँ पर हुआ, यहाँ इनकी प्रार्थना थी, यहाँ रुक करके आप भोजन प्रसाद ले करके सबको दर्शन दे करके और इसके बाद फिर हम इंगोटा जाएंगे। तो इंगोटा में जो भक्त पहुँचेंगे उनको सबको हम सनातन धर्म का संदेश देंगे। तो घड़ा मिट्टी से अलग नहीं होता है, क्या है? उसी प्रकार से कैसे परमात्मा सृष्टि में कैसे ओतप्रोत है और कैसे चराचर विश्व में वो व्यापक है, जहाँ कहीं भी उसका अभाव नहीं है। इसलिए हमें सब लोगों को जो उसका अभाव मालूम पड़ रहा है, उसके पीछे अज्ञान ही है, न समझदारी ही है। भौतिकता को हम देखते हैं, पर इस भौतिकता के पीछे जो और सबको एक किए है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो व्यवस्थित चला रहा है, सूर्य चांद सारी अपनी नक्षत्र गति चल रहे हैं, समय से सारे काम चल रहे हैं और सब एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। ऐसे हम सब लोगों को भी एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे की उन्नत करते हुए, परस्पर टकराएं नहीं आपस में। ये सारी प्रकृति जितनी देख रही ना, ये सारी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब बहुत आपस में विरोधी है, एक दूसरे के सब दुश्मन है। लेकिन ईश्वर के सामने सब दुश्मनी नहीं रखते हैं। और जो हमारे शरीर में भी ये पंचभूत हैं और वहाँ भी कोई दुश्मनी नहीं है, ये पालन पोषण होता है। तो सारी विश्व, सारी सृष्टि, सब ये ईश्वर की, और जितनी सृष्टि है ईश्वर की संतानों के लिए है। ईश्वर के द्वारा ईश्वर से और ईश्वर में हो जाने के लिए ही ये परंपरा है। तो यज्ञ में हम इसलिए आए हुए हैं कि वहाँ के लोगों को ये मार्ग होगा। तो हमारे नेत्र सबके अलग अलग हैं पर सूर्य एक है। हमारे नेत्रों से कुछ रूप दिखेगा नहीं। नेत्र को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की ज्योति होनी चाहिए। ये देवता हो गया, क्या है? समष्टि का देवता है। व्यष्टि में वही नेत्र बन के बैठ रहा है, वही बाहर रूप बन के दिख रहा है। भौतिक जगत में वही रूप बन के दिख रहा है, वही हमारे नेत्रों से देख रहा है और वही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बन करके सबको प्रकाशित कर रहा है। तीनों में एकता का दर्शन कराने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। इसी को हम विश्व संस्कृति बोलते हैं, इसी को हम सनातन धर्म की संस्कृति बोलते हैं। और वैदिक सनातन धर्म ये विश्व संस्कृति है, मानव मात्र की संस्कृति है, जिसका दर्शन कराने के लिए इंगोटा ग्राम में हम चाहते हैं कि उन्नति हो, प्रगति हो। प्रगति माने कल्याण हो, मंगल हो, प्रगति हो। तो प्रगति के लगता है कि ईश्वर के साथ साथ हमको प्रकृति की भी देखभाल करनी चाहिए। हाँ, प्रकृति तो हमारा तुम्हारा शरीर प्रकृति है, हमारा तुम्हारा जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये प्रकृति है, क्या है? ये प्रकृति बनाई से ली गई है व्यवहार के लिए। बोलो, इसमें आत्मा ही सबका मूल है। इसलिए अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करने वाले लोग इस संसार में जहाँ रहते हैं वो सदा ही शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं और दूसरों को भी निर्भय और निर्द्वंदता का उपदेश, आदेश देते रहते हैं। यही हमारी गुरु परंपरा है। उस एक गति से चल रहा है, एक नीति से चल रहा है। इसलिए हमें और आप सब लोगों को भी, सारे विश्व के लोगों को जीवित रहना है और सुखी रहना है और उन्नति और प्रगति करना है। तो निश्चित बात है कि धर्म का बहिष्कार न करें। हम चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस भाषा प्रांत के हो, ये धर्म सनातन है और ईश्वर के द्वारा चली हुई है। ईश्वर की संतानों के द्वारा ही ये परंपरा चलती है और ईश्वर की सब संतानों को ईश्वर में जोड़ने के लिए ही धर्म है। राजा, प्रजा, राष्ट्र, सबकी रक्षा सनातन धर्म के द्वारा होती है। सनातन धर्म सदा भवा सनातनः। जैसे ईश्वर हमेशा रहता है,
कभी भी उसका अभाव नहीं है। और ये सृष्टि को देखने से मालूम पड़ता है कि वो है, प्रातः साकार देखने से मालूम पड़ता है वो है।